तो जैसे कि आपको पता है कि आपके राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज न्यू एडमिशन 2025-26 की फाइनल मेरिट लिस्ट 20 नवंबर को आ गई थी और अभी आपकी फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग यानी कि विकल्प पत्र चल रहे हैं जो कि 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलेंगे। आप 26 दिसंबर से पहले तक अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो फर्स्ट राउंड के लिए। आपकी ये काउंसलिंग आरपीएमसी द्वारा हो रही है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, जिसका कि अब नाम चेंज करके RSAHC यानी कि राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, किस तरह से आपको प्रेफरेंस लिस्ट रखनी चाहिए, किन कोर्सेज को आपको ऊपर रखना चाहिए, किन कोर्सेज को आपको नीचे रखना चाहिए और कितने कॉलेजेस आपको भरने चाहिए, किन कॉलेजेस को आपको ऊपर रखना चाहिए अपने मार्क्स के हिसाब से, ताकि आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो सके। कई सारे बच्चे होते हैं ढंग से चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, जिस वजह से उनकी अच्छी परसेंटेज होने के बावजूद भी उन्हें अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता है, अच्छा कोर्स अलॉट नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चॉइस फिलिंग के वक्त आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है जिससे आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस कम हो जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट कर लें, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल भी जाता है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट कम रह जाता है। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और गवर्नमेंट कॉलेज और कोर्सेज की पूरी लिस्ट पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं आरपीएमसी के अंदर और उनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। उस लिस्ट को भी आप ज़रूर देख लें अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही भरना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। काउंसलिंग शेड्यूल पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आपका फर्स्ट राउंड कब होगा, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट कब आएगा, फर्स्ट राउंड का अपवर्ड मूवमेंट कब होगा, सेकंड राउंड का अपवर्ड मूवमेंट सेकंड राउंड कब होगा, थर्ड राउंड कब होगा। उस पूरे शेड्यूल पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में भी बताया है और किस तरह से आपको पूरी चॉइस फिलिंग अपनी करनी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता है कि हमें किस वेबसाइट पर अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, तो RSAHcouncil.org वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे और नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्विक लिंक्स का एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें भी आप नीचे नीचे जाएंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 का आपको ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो लेफ्ट साइड पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा जहां से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आप स्टेप 1 पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है और आपको चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन दिख जाएगा, वहां से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एक बार चॉइस फिल करने के बाद आप जितनी बार चाहो उन चॉइसेस को चेंज भी कर सकते हो। आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहां से आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपनी चॉइसेस को चेंज भी कर सकते हो। और एक बार जब आप अच्छे से अपनी सारी चॉइसेस को सेलेक्ट कर लो, सारे चॉइसेस और कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लो, तो आप स्टेप 3 पर लॉक ऑप्शन पर क्लिक कर कर अपनी चॉइसेस को लॉक कर दें। जब तक आप अपनी चॉइसेस को लॉक नहीं करोगे तब तक आप अपनी चॉइस फिलिंग का प्रिंट नहीं निकलवा पाओगे। जैसे ही आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज में आपको अपनी चॉइस फिलिंग का प्रिंट भी देना होगा और आपने जो 10,000 रुपये पे करे हैं अपनी काउंसलिंग फी की, उसकी रिसीप्ट भी आपको देनी पड़ती है। तो इन दोनों चीज़ों का प्रिंट आपके पास होना चाहिए, इन दोनों चीज़ों का प्रिंट आपको निकलवा के रखना है। तो जैसे ही आप अपनी चॉइसेस को लॉक करोगे, लॉक करने के बाद आप अपनी चॉइसेस को दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी चॉइसेस का प्रिंट निकलवा के रख लेना है और जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा वैसे ही उस कॉलेज में जाकर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और इन प्रिंट्स को लेकर जाना है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के अंदर राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में 12 कोर्सेज आते हैं जिनमें आप इस काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। उन 12 कोर्सेज की लिस्ट मैं एक बार आपको बता देती हूँ। डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईईजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी,
डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑर्थोपीडिक टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। ये 12 कोर्सेज आते हैं राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर। आप इस काउंसलिंग के थ्रू इनमें से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलेज में। अब हम बात करते हैं नियमों के बारे में। आपका ये जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है राजस्थान पैरामेडिकल न्यू एडमिशन डिप्लोमा कोर्सेज 2025-26 के लिए, सबसे पहले आपका फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट 26 दिसंबर है। इसके बाद अब आप अपनी चॉइसेस को फिल नहीं कर पाएंगे। 10,000 रुपीज़ आपको फ़ी पे करनी होगी, उसके बाद ही आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और ये फ़ीस कंपलसरी है। बिना इस फ़ी को पे किए आप अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट राउंड के बाद आपका फर्स्ट राउंड का अपवर्ड मूवमेंट होगा, जिसमें कि आपने फर्स्ट राउंड में जो भी चॉइसेस फिल करी हैं, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फर्स्ट राउंड के अपवर्ड मूवमेंट में आपने उस कॉलेज से ऊपर जिन जिन भी कॉलेजेस को भरा है वो कॉलेजेस आपको अलॉट होने का चांस होता है। मतलब फर्स्ट राउंड के अपवर्ड मूवमेंट में आप कोई भी नई चॉइसेस नहीं भर सकते हो। आपको जो भी कॉलेज उनमें से अलॉट हुआ है उसके ऊपर वाले कॉलेजेस के लिए आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने 10 कॉलेजेस सेलेक्ट किए थे, उनमें 6ठे नंबर का कॉलेज आपको मिल जाता है तो उनमें से ऊपर जो 5 कॉलेजेस आपने भरे थे, अपवर्ड मूवमेंट में आप अपना कॉलेज अपग्रेड करवाने के लिए उन्हीं 5 कॉलेजेस में से सेलेक्ट कर सकते हो। और फर्स्ट राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो आप सेकंड राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते हो। सेकंड राउंड में आप भाग नहीं ले पाओगे अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया है। तो इसलिए फर्स्ट राउंड में बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट राउंड में कोई ऐसा कॉलेज सेलेक्ट कर लिया जो कि आपको नहीं चाहिए और आपको मिल जाता है तो आप सेकंड राउंड में भाग नहीं ले सकते हो। सेकंड राउंड में आप नई चॉइसेस फिल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको चॉइसेस को फिल करना है। आपको फर्स्ट राउंड में अगर आपके कट ऑफ से ऊपर के मार्क्स हैं, मतलब अगर आपके 90% से ऊपर है, तो आपको एसएमएस और आरयूएचएस को ही भरना है फर्स्ट राउंड के लिए। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा कॉलेज भर लिया जो कि आपको नहीं चाहिए था पर गवर्नमेंट कॉलेज है ये सोच के आपने भर दिया, तो आप सेकेंड राउंड में भाग नहीं ले पाओगे। तो जहां आपका सेकेंड राउंड में एसएमएस या आरयूएचएस जैसे कॉलेज मिलने का चांस था वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आप फर्स्ट राउंड में सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को भरो जो कॉलेजेस आपको सच में चाहिए। अगर आपके कट ऑफ के आसपास के मार्क्स हैं या 2-3 नंबर कम भी मार्क्स हैं तो आप सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस को भर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज ना भरें, क्योंकि अगर आपने एक भी प्राइवेट कॉलेज भर दिया तो आपको वही प्राइवेट कॉलेज मिलने का चांस बढ़ जाएगा और आप सेकेंड राउंड में अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है। तो अगर आपके कट ऑफ के आसपास के मार्क्स हैं तो आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही भरो। फाइनल कट ऑफ मैंने लास्ट वीडियो में बताई हुई है, अगर आपको कट ऑफ नहीं पता है तो उस वीडियो को जरूर देखें और उसी के हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करें। और आपका जो फर्स्ट राउंड का अपवर्ड मूवमेंट होगा और जो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग होगी वो एक साथ चलेगी। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है तो आप फर्स्ट राउंड के अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको सेकेंड राउंड में अप्लाई करना है। तो इस तरह से जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है वो तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर जिन्हें कॉलेज नहीं मिलता है उन्हें सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई करना होता है। फिर सेकेंड राउंड के बाद आपका सेकेंड राउंड का अपवर्ड मूवमेंट और थर्ड राउंड एक साथ चलता है। थर्ड राउंड के बाद भी 1-2 काउंसलिंग हो सकती है, ऑफलाइन काउंसलिंग होती है और कॉलेज बेसिस पे भी कुछ काउंसलिंग होती है। उसकी भी अपडेट हम आने वाले वीडियोस में डाल देंगे। जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड का अपवर्ड मूवमेंट और सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा उसकी भी सारी डिटेल्स हम इसी चैनल पर आपको देते रहेंगे। और कॉलेज फिल करने की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें उतने कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, पर अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप ज़्यादा कॉलेजेस फिल ना करें, उन्हीं कॉलेजेस को फिल करें जो कि आपको चाहिए। और कोर्स फिल करने की लिमिट है, आप कम से कम 1 कोर्स फिल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ 4 कोर्स फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने DRT, DMLT, DECG और डायलिसिस ये 4 कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं तो आप जितने भी कॉलेजेस को सेलेक्ट करेंगे उनमें आप इन्हीं 4 कोर्सेज के अंदर कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जिन कॉलेजेस में इन 4 में से कोई कोर्स होता है उसी कॉलेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉलेज सेलेक्ट करने की लिमिट नहीं है, पर कोर्स सेलेक्ट करने की लिमिट है। आप 4 से ज़्यादा कोर्सेज सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके कट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स हैं और आपको प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए
तो आप उसी प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट करो जो कि आपको चाहिए। कई बच्चे होते हैं जिन्हें अपने घर के आसपास वाला ही प्राइवेट कॉलेज चाहिए होता है, तो आप फर्स्ट राउंड में सिर्फ उसी एक प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट करो और उसके अंदर आपको जो कोर्सेज चाहिए सिर्फ उसी को सेलेक्ट करो। और कुछ बेस्ट कोर्सेज है जैसे कि DRT डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी और DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये दो जो कोर्सेज हैं इनमें लगातार वैकेंसीज निकलती है, रेगुलरली वैकेंसीज निकलती है। और भी कई सारे कोर्सेज अच्छे हैं, पर ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें वैकेंसीज निकलने का चांस ज़्यादा रहता है, तो आपको जॉब मिलने का चांस भी ज़्यादा रहेगा। और कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि DECG और डायलिसिस, इनमें अभी गवर्नमेंट केडार तैयार कर रही है, तो इनमें भी आने वाले समय में वैकेंसीज निकलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आपको हमसे अपनी काउंसलिंग करवानी है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उस पर भी हम रेगुलरली अपडेट्स डालते रहते हैं। आपका और कोई भी डाउट है हमें ज़रूर बताएं, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगी। अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी तो आने वाले वीडियोस में मैं आपके डाउट्स को कंसिडर कर लूंगी। और इस चैनल से आप कनेक्टेड रहें। आपको और कोई भी हेल्प चाहिए हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।